चलिए, सम नंबर इज 14. On 20th March 2019, Naresh sold goods to Kailash to the value of ₹1250, taking a bill at 3 months for the amount. On maturity, the bill was dishonored. Naresh paid ₹10 as loading charges. On 1st July, Kailash cleared his account by paying ₹1260. Make the entries in the books of both the parties to record the above transaction. Who is the drawer here in sum number 14? Name the drawer. Naresh. Naresh. And the drawee here? Naresh. Yes. Drawee Kailash. drawee is Kailash. So सम की समरी हम उस दिन भी बात कर रहे थे. एक सम की जो स्टोरी है ना, जो समरी है, वो हमें क्लियर होनी चाहिए, तभी हम सम कर पाएंगे. सो हुआ क्या, एक्चुअली ये है आपकी नरेश की बुक्स एंड ड्रॉअर की, और ये है कैलाश की बुक्स. He says on 20th March 19 को गुड्स सोल्ड की एंट्री नरेश की बुक्स में गुड्स सोल्ड, और इसकी बुक्स में गुड्स परचेज्ड की एंट्री कैलाश की बुक्स में. Then he says taking a bill at 3 months. On the same day, bill drawn की एंट्री, इधर bill accepted की एंट्री कैलाश की बुक्स में. Then he says on the maturity, the bill was dishonored. What is the maturity date of this bill? Hand raise please. Maturity date of the bill. 1. 23rd June. बेटा hand raise करना please. Please hand raise करना. वंशिका. 23 June. 23 जून. यस बिल्कुल ठीक है. 3 months ऐड किए और 3 days साथ में ऐड किए, तो 23rd जून को बिल डिसऑनर होने की एंट्री, और यहाँ भी बिल डिसऑनर होने की एंट्री जो हम अभी बात कर रहे थे. विच बिल इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ बिल इज दिस आउट ऑफ दोस 4 केसेस? Retained. Retained bill. Yes. जब when nothing is mentioned about the bill, it means it is a retained bill. डिस्काउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन और एंडोर्समेंट के बारे में बताया गया. देन बिल जब डिसऑनर हुआ तो नोटिंग चार्जेस भी बीच में थे, प्लस नोटिंग चार्जेस, क्योंकि नोटिंग चार्जेस की हमने इसका भी इफेक्ट देना है. देन ही सेज ऑन 1st जुलाई कैलाश क्लियर हिज अकाउंट बाय पेइंग ₹1260. उसने कितने की गुड्स परचेज करी थी कैलाश ने? 1250 की. 1250 का बिल ड्रॉ हो गया. इट मींस कैलाश वाज डेटर ऑफ ₹1250 ऑफ दैट नरेश ड्रॉ, है ना. सिर्फ 10 रुपीज की नोटिंग चार्जेस किसने पे किए? Naresh. नरेश ने पे किए, और नरेश बाद में कैलाश से कवर करेगा ना, रिकवर करेगा ना ये मनी, बिकॉज अल्टीमेटली द नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द ड्रॉई. उसे ड्रॉई बियर करता है. टाइम बीइंग कौन पे करता है? जो होल्डर ऑफ द बिल होता है. होल्डर ऑफ द बिल इन दिस केस वाज नरेश. एक बार नरेश ने पे कर दिए, लेकिन वो बाद में ड्रॉई से रिकवर कर ले. इट मींस कि ड्रॉई है he is supposed to pay ₹1250 plus ₹10 for noting charges, ₹1260. ऐसे क्या? And he says on 1st July कैलाश cleared his account by paying ₹1260. उसने उसे पे कर दिए, है ना. 1st of July 19 amount received 1260, इधर अमाउंट पेड 1260. ये आपकी एंट्रीज बननी है. हम उसमें भी बात कर रहे थे, जब भी आपने बुक्स बनानी है इस चैप्टर में, साइमल्टेनियसली ड्रॉअर और ड्रॉई की बुक्स बनानी है. उससे क्या होगा, आपको समरी एक बार ही बनानी पड़ेगी, एक बार ही सम पढ़ना पड़ेगा, है ना. ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको, जो मैं बना रहा हूँ ना, ये आपको समझाने के लिए, ये नहीं आपको बनाने की जरूरत. लेकिन आपको पता होना चाहिए, इस दिन यहाँ मैंने बुक्स सोल्ड की एंट्री करी है, उधर मैंने गुड्स परचेज की एंट्री करी. अगर आपने ड्रॉअर की बुक्स पहले बनाई और ड्रॉई की बाद में बनाई, तो मैंने इसके लिए सम पढ़ोगे, फिर आप इसके लिए सम पढ़ोगे, ठीक है. और अगर सपोज यहाँ पे एंडोसी भी होता, उसकी बुक्स बनती, फिर उसके लिए फिर पढ़ते सम. तो सम को 3 बार ही नहीं हम पढ़, वी कांट अफोर्ड कि हम 3 बार एक सम को पढ़े, टाइम वहां यूज करें. सम एक बार ही पढ़ा जाएगा, साइमल्टेनियसली सारी एंट्री साथ साथ में रिकॉर्ड की जाएगी. सो ओपन द जर्नल ऑफ नरेश एंड कैलाश कोच. 4 एंट्रीज यहाँ होनी है, 4 एंट्रीज यहाँ होनी है, उसके अकॉर्डिंगली आप स्पेस हो. सर नरेश की बुक्स में 20th मार्च
गुड्स सोल्ड की एंट्री विल बी, एड्रेस करिए प्लीज। नरेश की बुक्स में एंट्री फर्स्ट 20 मार्च वाली। हाँ जी जैस्मीन। Sir, drawing account debit to sales. ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मेरा ड्रॉइंग का नाम दिया हुआ है तो नेम लिखा जाएगा, इट विल बी कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक, और उधर कैलाश की बुक्स में भी एंट्री कर दीजिए कनक, कैलाश की बुक्स में परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, रुपीस आएंगे इसके 1250 इधर और 1250 इधर। देन ऑन द सेम डेट कमिंग बैक टू नरेश जर्नल, सेम डेट बिल ड्रॉ करने की एंट्री हिना। Sir, bill receivable account debit to Kailash account. बिल रिसीवेबल डेबिट टू कैलाश, और कैलाश की बुक्स में अमनप्रीत, Then Naresh account debit to bills payable account. नरेश अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, इसकी बुक्स में बिल ड्रॉन और कैलाश की बुक्स में बिल एक्सेप्टेड। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? ये दो एंट्रीज जो है हर केस में सेम रहती है, हर एक केस में यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आता। गुड सोल्ड, परचेज, बिल ड्रॉन, एक्सेप्टेड। देन इज ऑन ड्यू डेट दैट इज 23rd ऑफ जून, 23rd ऑफ जून 2019, बिल डिसऑनर्ड। नरेश की बुक्स में एंट्री करनी है आप, नरेश इज द ड्रॉवर, नरेश इज ड्रॉवर। सानिया, Kailash account debit to bill receivable. नो, इनकम्प्लीट हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट और है, To cash account. टू कैश, टू कैश फॉर व्हाट? For ₹10. टू कैश फॉर व्हाट? नहीं, फॉर विच थिंग, विच आइटम? Noting charges. नोटिंग चार्जेस का, नोटिंग चार्जेस हैव बीन पेड बाय द ड्रॉवर, बिकॉज ड्रॉवर के पास बिल था। फाइन, तो उसकी एंट्री भी हम साथ में करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपकी एंट्री बन जाएगी कैलाश अकाउंट डेबिट ₹1260 टू बिल रिसीवेबल ₹1250 टू कैश ₹10। ठीक, इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ कैलाश। केतन, सर यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? बिल डिस्काउंटेड है बेटा, डिस्काउंटेड बिल नहीं है, बिल डिस्काउंट नहीं पाया उसने एंडोर्स। बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू अपना ड्रॉअर अकाउंट टू ड्रॉ टू नरेश, यस, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट ₹1250, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट ₹10 टू नरेश अकाउंट ₹1260। ठीक है, डिसऑनर होने की एंट्री जो है ना वो सभी की बुक्स में आनी है, नरेश की बुक्स भी है, कैलाश की बुक्स भी। अगर यहाँ पे उसने किसी को एंडोर्स किया होता उसकी बुक में भी आती, एंडोर्स ही नहीं आगे किसी और को एंडोर्स किया होता उसकी बुक में भी आती। डिसऑनर होने की एंट्री हर एक की बुक्स में आनी है, हर एक की बुक्स। डिस्काउंट करवाने की एंट्री जो है वो ड्रॉइंग की बुक्स में नहीं आती, एंडोर्समेंट की, कलेक्शन की, और कई जगह पे ड्रॉअर के बुक्स में एंट्री नहीं आती अगर पेमेंट हो गई हो पहले ही। लेकिन डिसऑनर वाला केस ऐसा है जिसकी एंट्री हर एक की बुक पे है, क्योंकि उसने हर एक ने अपना बिल कैंसिल करना है। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, ऑन 1st जुलाई ही क्लियर्ड द अकाउंट बाय पेइंग ₹1260, 1250 रुपए गुड्स वाले बिल वाले और 10 रुपए नोटिंग चार्जेस के, नरेश की बुक्स में इनाम। So, cash account debit to Kailash account. कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश ₹1260, अमाउंट रिसीव्ड है, सिंपल है ना। यहाँ पे कैलाश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल नहीं करना, क्योंकि अब हमारे पास बिल नहीं है, बिल हमारा डिसऑनर हो चुका है। अब तो हम कैलाश से पैसे ले रहे हैं, और कैलाश की बुक्स में क्या एंट्री आएगी? कैलाश की बुक्स में जैस्मीन, So, bill payable account debit to cash. बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं है, नहीं है। सर नरेश अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेश अकाउंट डेबिट टू कैश आएगी। जैस्मीन, मैंने पहले भी बताया कि अब बिल पेबल है नहीं बेटा, इससे पिछली एंट्री में देखिए बिल पेबल कैंसिल कर चुके हैं हम, जब डिसऑनर किया कैंसिल हो गया ना वो। Yes, पहले हमने क्रेडिट किया था, यहाँ इस एंट्री में हमने इसे क्रेडिट किया था बिल पेबल को, एंट्री नंबर 2।
और 3 में जाके दोबारा से डेबिट कर दिया, अब तो है ही नहीं बिल पेएबल। अब जो हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं हम कैलाश से रिसीव कर रहे हैं, कैलाश नरेश को पे कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ एंट्री कर रहे थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट, यहाँ हम करेंगे नरेश अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेश का अकाउंट खुलेगा बिकॉज बिल के अगेंस्ट पैसे तब तक लेने जब तक बिल है, ये देने भी है। अब तो बिल ही कैंसिल हो गया है ना। अगर नया बिल ड्रॉ होता सपोज एक और बिल, तो फिर हम बिल रिसीवेबल या बिल पेएबल अकाउंट अकॉर्डिंगली खोल लेते हैं। यहाँ पे बिल है ही नहीं, कैंसिल हो गया। ठीक है जैसे तो ये एंट्री जो है वो आपके इसमें आएंगी। देन इज सम नंबर 15। 15 सम जो है वो बिल्कुल सेम है, यहाँ भी रिटेन्ड बिल वाला केस ही है। मैं सम पढ़ देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, करना आपने। It says on 1st Jan 2019, X sold goods to Y for rupees 25,000 and immediately received rupees 10,000 from Y by check and drew a bill on Y at 3 months for the balance amount. जो goods sold की एंट्री आनी है वो 25,000 से आनी है, 10,000 रिसीव कर लेने हैं, 15,000 का नया बिल ड्रॉ होगा, 15,000 का बिल ड्रॉ होगा। It says bill is accepted by Y, bill was dishonored on the due date and Y paid rupees 150 as noting charges. Y paid net noting charges, X paid कर लीजिए बेटा, यहाँ X paid कर लीजिए, थोड़ा वो सिंपल हो जाएगा बिकॉज Y तो पहले ही ड्रॉ ही है, Y तो बियर करेगा। 10 days later Y pays the amount due to X, pass entry the books of both the parties. X कर लीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। जहाँ Y लिखा है नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, Y ने नहीं पे करे, आप मान लो कि X ने पे किए, है ना। अदरवाइज Y भी कर सकता था, ऐसी बात नहीं है। अगर इसको Y भी रखे ना, फिर X की एंट्री नहीं होगी, फिर Y की एंट्री हो जाएगी बुक्स में नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। एक सम देखिए 16th सम। On 1st July 19, A drew a bill for rupees 5,000 on B payable after 3 months. सम स्टार्ट हो रहा है आपका बिल ड्रॉ करने से। इट मीन्स कि सम जो है उसमें गुड्स सोल्ड की या गुड्स परचेज की एंट्री नहीं आनी है। A discounted it with the bank for rupees 4850. On maturity, B failed to pay the amount of the acceptance and the bank had to pay rupees 50 as noting charges. Again, see who has paid the noting charges? Holder of the bill has paid noting charges. The bill was with the bank, so bank ने pay किया है noting charges को। And he says pass entries in the books of A and B. तो इसको भी हम समरी बना के करेंगे। A books, A is drawer and B is books. A में 1st जुलाई 19 को बिल ड्रॉन और बी में बिल एक्सेप्टेड की एंट्री आ जाएगी। गुड सेल से आपने स्टार्ट नहीं करना, सेल की एंट्री नहीं दी हुई है। 3 मंथ्स का बिल था। ए डिस्काउंटेड इट विद द बैंक फॉर रुपीज 4850। सेम डे को बिल डिस्काउंट करवाने की एंट्री आ जाएगी ए की बुक्स में, और बी की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं है बिकॉज डिस्काउंटेड बिल की एंट्री नहीं होती है ड्रॉइंग के बुक्स में। Then on maturity, B failed to pay the amount of his acceptance. On maturity date क्या बन रही है? 3 months का बिल था। Maturity 3rd of August, 4th of October। 1st जुलाई है, 4th October. हाँ जी 4th October. 4th of October, यस। 3rd नहीं बनना है, 1st जुलाई है प्लस 3 मंथ्स की है 1st अक्टूबर, इसमें 3 दिन ऐड किए तो 4th अक्टूबर। 4th अक्टूबर को जो बिल है वो हो गया आपका डिसऑनर्ड, यहाँ हो गया डिसऑनर्ड, और नोटिंग चार्जेस भी है तो प्लस नोटिंग चार्जेस, फाइन। एंड देन बस उसके बाद उसको बताया नहीं कुछ हुआ है, बस बिल डिसऑनर तक हमने छोड़ देना है, कोई पेमेंट नहीं हुई, बात का कुछ नहीं। 3 एंट्रीज आपकी आनी है ए की बुक्स में, दैट इज और 2 एंट्रीज आनी है आपकी बी की बुक्स में। बनाइए जर्नल ऑफ ए एंड बी साइमल्टेनियसली।
आधे पेज में ये हो जाएगा, आधे पेज में हो जाएगा, एक ही पेज कम आ जाएगा। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर हमने नोटिंग चार्जेस सर हमने ड्रॉअर की बुक में रखने हैं, सर वो तो बैंक ने पे किए हैं। हाँ जी, हम बैंक में हमने एंट्री की हुई है ना, ड्रॉअर अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसमें ही ऐड कर देने हैं। कल एंट्रीज की थी उसमें लिखा था ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बैंक इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, तो बिल की अमाउंट भी और नोटिंग चार्जेस की अमाउंट बीच में ऐड करके एंट्री करेंगे। बैंक पे कर रहा है ना, टू बैंक में ही कर देंगे। यस करिए स्टार्ट। साइमल्टेनियसली ए का जर्नल और बी का जर्नल हाफ हाफ पेज से हो जाएगा। करिए, थोड़ी एंट्री से 3 और 2। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन 1 जुलाई 2019 ए की बुक में एंट्री बताइए, कौन बताएगा? इन द बुक्स ऑफ ए 1 2 3 4 मानिए। Bill receivable account to B account. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट ₹5000, है ना? इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री अश्विंदर। A's account debit to bill payable account. ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, ये बी की बुक में आ गए। ठीक है, इधर बिल ड्रॉ हो गया, साइमल्टेनियसली बी की बुक में एक्सेप्ट हो गया बिल। देन उसके बाद ए ने बिल डिस्काउंट करवा लिया। ए की बुक्स में डिस्काउंट करवाने की एंट्री हैंड रेज करिए प्लीज। बिल डिस्काउंट करवाने की एंट्री अमनप्रीत। Bank account debit, discount charges account debit to be bill receivable account. ठीक है जी, अमाउंट भी कर दीजिए बच्चे। Bank account of 4,850, discount charges 150 to bill receivable 5,000. ठीक है, बैंक डेबिट 4850, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 150 टू बिल रिसीवेबल ₹5000। फाइन। इसके बाद इसी की एंट्री बी की बुक्स में, बी की बुक्स में हिना सर आएगी ही नहीं। नो एंट्री विल बी देयर बिकॉज़ डिस्काउंटेड बिल की एंट्री ड्रॉइंग की बुक्स में नहीं आती। एंड ऑन ड्यू डेट दैट इज ऑन 4 अक्टूबर बिल डिसऑनर्ड प्लस नोटिंग चार्जेस की एंट्री ड्रॉअर की बुक्स में, ए की बुक्स में एंट्री करिए। 1 2 3 4 5 ओनली 5 6। यस केतन। So drawee account debit to bank account including notice charges. include notice charges। बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹5050, 5000 का बिल था प्लस ₹50 नोटिंग चार्जेस की, तो बी डेबिट। ड्रॉई का नाम लिखना है केतन, ड्रॉई वर्ड नहीं लिखना, ड्रॉई का नाम लिखा जाएगा जब सम में नाम दिया होगा। तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस 5050, और इसी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री ड्रॉई की बुक्स में, बी की बुक्स में। सिमरनजीत। Bill payable account 5,000, noting charges 50 और 2A 5,050. बिल पेबल अकाउंट डेबिट 5000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 50 टू एज अकाउंट ₹5050। फाइन, क्लियर हो रहे हैं सम? ये सम तभी होने हैं जब आप इस समरी के ऊपर ना लिखने की जरूरत नहीं, अपने माइंड में ही चाहे 1-2 मिनट लगा दोगे, है ना? नहीं तो क्या होता है, हर पॉइंट के लिए सम पढ़ना पड़ता है बार बार, फिर बाद में चलता है पता कि ये मिस्टेक हो गई है, फिर को एंट्री काटो, कभी एंट्री गलत हो जाती है। अगर ये समरी चाहे तो आप लिख लो, हल्की सी, इसको प्रॉब्लम कोई नहीं, चाहे इसको माइंड में रख लो कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है। एंड डोंट फॉरगेट, आप कोशिश करना ये वाली एंट्री साइमल्टेनियसली होगी, आपके लिए इजी रहेगा। अगर आप पहले ड्रॉ भी करोगे बाद में ड्रॉ करोगे, सम तो हो ही जाएगा, टाइम वेस्ट के चांसेस ज्यादा है। ठीक, देन इज सम नंबर आपका है 18 सम देखिए। It says on 1st March 19 are accepted a bill of exchange of ₹20,000 from S payable 3 months after date
in full settlement of his dues. On the same day, S endorsed the bill of exchange to T together with a check of rupees 5,000 in settlement of his debt to the latter. On 2nd March 19, T discounted the bill of exchange at 6% with his bank. On maturity, the bill of exchange was dishonored. Journalize the transactions of books of R and T. Who is the drawer here? Sir, S. S. S is drawer, R is Drawing. and T is Indo. T is Endorsing. उसने यहाँ बुक्स किसकी पूछी है? R और T, है ना? S की. ड्रॉअर की बुक्स नहीं पूछी हुई, ड्रॉइंग की पूछी है और दूसरे की पूछी है अपने एंडोर्सी. फाइन, हम समरी बना लेते हैं, उसमें से बुक्स कर लेंगे. एस की बुक्स, आर की बुक्स, टी की बुक्स, समरी सारी बना रहे हैं. समरी से क्लियर हो जाएगा. जो बुक्स उसने पूछी है वो वाली बुक्स हम कर देंगे, हम एस की नहीं करेंगे, नहीं पूछी है. ऑन 1st March 19, R accepted a bill of exchange. R is drawing means bill, accepted की entry, S की bill, drawn की entry, no entry in the books of T. Rupees 20,000 from S payable 3 months after dating full settlement of his dues. On the same date, S endorsed the bill to T together with rupees 5,000. S endorsed the bill on the same date. Bill endorsed to T and cash paid to T. इसकी यहाँ कोई एंट्री नहीं है. Bill drawn on S and cash received from S. हाँ जी, मुस्कान आपने हैंड रेज किया है. मुस्कान, आपका हैंड रेज है बेटा. अगर तो बाय मिस्टेक हो नीचे कर लो, थक जाओगे. सर आंसर ही देना था. आंसर देना था? बोलिए बेटा, बोलिए. सर इसमें फर्स्ट का आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उस एस में परचेज अकाउंट डेबिट टू आर. एंट्री ठीक है बेटा. मुस्कान, यहाँ जो सम स्टार्ट हो रहा है ना बच्चे, वो बिल ड्रॉन से हो रहा है. गुड सोल्ड और परचेज का बताया नहीं हुआ. अगर किसी सम में कोई एंट्री ना बताई हो ना तो वो करनी नहीं है. ठीक है, उसने यहाँ कहा इसमें फिर बिल रिसीवेबल आ जाएगा. सीधा बिल रिसीवेबल. ये देखिए मैं सम कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं बिल ड्रॉन से स्टार्ट कर रहा हूँ. तो गुड सोल्ड और परचेज की एंट्री नहीं यहाँ आएगी क्योंकि मेंशन ही नहीं की हुई है. ठीक है, अब जो ये वाली एंट्री है ना, बिल कितने का था? ये वाला 20,000 का. 20,000 का था. कहता एस ने टी को ये बिल भी एंडोर्स कर दिया और साथ में 5,000 भी दिए. उसने मींस 25,000 देने होंगे. 20,000 का बिल एंडोर्स कर दिया उसने टी को और 5,000 कैश पे कर दिया. इसने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री टी ने करनी है बिल ड्रॉन वाली, इसके लिए ड्रॉइंग एस होगा. तो कैश जो 5,000 रिसीव कर रहा है उसकी एंट्री कर देनी है. आफ्टर दैट ही सेज ऑन 2nd March 19, on 2nd March 19, T discounted the bill of exchange at 6%. बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री सिर्फ इसकी बुक्स में, टी की बुक्स में, ना एस की बुक्स में आ रही है ना ही आर की बुक्स में आ रही है. बिकॉज ड्रॉइंग की बुक में कोई एंट्री नहीं होती. और जो एस है टी के लिए ड्रॉइंग है, जो आर है वो ओरिजिनल ड्रॉइंग है. दोनों की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ टी की बुक में एंट्री आएगी बिल डिस्काउंट करवाने की. एंड फर्दर ही सेज ऑन मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड. ऑन मैच्योरिटी क्या बनती है इसकी? मैच्योरिटी विल नॉट कैलकुलेट फ्रॉम 2nd of March, विल कैलकुलेट फ्रॉम 1st of March, जब से बिल ड्रॉ किया गया. मैच्योरिटी कब बनती है? 4th June बिल डिसऑनर्ड. सभी की बुक्स में एंट्री होती है. बिल डिसऑनर होने की एंट्री सभी की बुक्स में आएगी. यहाँ पे कोई लोडिंग चार्जेस नहीं दिए हुए हैं तो हम नहीं उसकी एंट्री करेंगे. अब उसने, दिस इज द समरी ऑफ द सम, समरी है ना. अब उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है आर की बुक्स, एक टी की बुक्स. तो आप बना दीजिए आर की बुक्स और टी की बुक्स, है ना.
प्रैक्टिस के लिए आप एस की बुक से बना सकते हो, अपने लिए करनी हो तो, नहीं करनी हो तो आपकी मर्जी। सम में आर और टी की बुक्स पूछी गई है, एस की नहीं पूछी। प्रैक्टिस कर लेना, एस की बुक्स की 4 एंट्री दी है, वो बना लेना, ठीक है। तो फिर बहुत कम इसकी चांसेस हैं ऐसे कि ड्रॉअर की बुक ना पूछी जाए एग्जाम में, बहुत कम चांसेस। ये हो सकता है कि ड्रॉअर की पूछी जाए और ड्राइव की छोड़ दी जाए, ये हो सकता है, लेकिन ड्रॉअर की छोड़ दी जाए और ड्राइव की पूछ दी जाए, ये चांसेस कम है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए एस की बुक्स बना लेना, अदरवाइज सम में सिर्फ आर और टी की पूछी गई। एनी प्रॉब्लम? ये वाली जो सम्स आपको दी हैं ये आप कर लेना बेटा, ठीक है। तो जिसकी प्रॉब्लम होगी वो सुन लेंगे कल, उसके बाद अगले सम से पढ़े हुए हैं वो कर लेंगे, और विदिन 2-3 डेज चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा।